लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में जारी समाजवादी पार्टी के महामंथन का आज चौथा दिन है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और आज भी वो कई जिलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ में सपा ऑफिस में बैठक करेंगे। जिलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वो पार्टी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर भी चर्चा करेंगे। लगातार मंथन के मोड में है अखिलेश यादव और आज चौथा दिन है मैराथन जो महामंथन का दौर चल रहा है उसका। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अलग अलग जिलों के जो पदाधिकारी लखनऊ पहुंच रहे हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आज भी खबर है कई जिलों के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं सुबह से, नेताओं के साथ वो पार्टी ऑफिस में बैठक करने वाले हैं। देखिए 2024 में अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां क्या खड़ी हैं वो आपको बता दें। एक चुनौती, पहली चुनौती चुनाव जिताऊ समीकरण तय करना है। चुनाव जिताऊ जो समीकरण है उनको तय करना होगा। दूसरी चुनौती मजबूत उम्मीदवारों का चयन करना अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती है। तीसरी और अहम चुनौती ये कि बूथ स्तर पर भाजपा संगठन से बराबरी करना। चौथी चुनौती क्या है? अपने गढ़ में भाजपा की सेंधमारी को रोकना अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त में है। पांचवी चुनौती भाजपा के लाभार्थी वोट बैंक की काट को तलाशना है अखिलेश यादव के सामने। छठी चुनौती सरकार विरोधी लहर नहीं होने का विकल्प तलाशना है अखिलेश यादव को। और सातवीं चुनौती आप जानिए, मुस्लिम यादव समीकरण को साधे रखना भी अखिलेश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। आठवीं चुनौती क्या है? छोटे दलों से गठबंधन टूटने की भरपाई भी अखिलेश यादव को करना है। नौवीं चुनौती भाजपा विरोधी वोट बैंक का बिखरान जो है वो रोकना है। और साथ ही 10वीं चुनौती आप जान लीजिए, दलित और युवा वोटर्स को अपने साथ जोड़ना, जिसकी कवायद लगातार कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी इसी को लेकर मंथन भी वो कर रहे हैं। आज चौथा दिन है मैराथन महामंथन का। सीधे लखनऊ आपको ले चलेंगे, वहां से मेरे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुभव, लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार मंथन कर रहे हैं। आज चौथा दिन है अखिलेश यादव जब अलग अलग जिलों के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ में चुनाव की तैयारियों को लेकर, रणनीति को लेकर मंथन कर रहे हैं। आज कहां के किस जिले के नेता कार्यकर्ताओं से वो मीटिंग करेंगे? अनुभव, देखिए सबसे पहले आपने जो चुनौतियां कही कि ये चुनौतियां 10 चुनौतियां हैं, तो अखिलेश यादव के सामने एक और चुनौती है। चुनौती ये है कि 2014 में भी 5 सीटें जीती, 2019 में तो इतना बड़ा गठबंधन किया सपा बसपा का, जिसे लोग कह रहे थे कि कभी हो नहीं सकता, वो गठबंधन हुआ, तब भी सपा को 5 ही सीट मिली। और अब जब तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, जब बात हो रही है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में तीसरा मोर्चा बनेगा, तब कोशिश अखिलेश यादव की है कि इन सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, वरना फिर वही बात होगी कि भाई 5 सीट तो पहले जीते, फिर 5 सीट जीते और इतना बड़ा तीसरा मोर्चा बना, उसमें भी पार्टी की क्या स्थिति। इसीलिए अखिलेश यादव लगातार अब मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर देखिए सारी जिम्मेदारी अखिलेश यादव के ऊपर है। हर एक चीज़, कोई रणनीति तय करनी अखिलेश यादव तय करेंगे, कोई कार्यक्रम तय करना है अखिलेश यादव तय करेंगे, किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी है अखिलेश यादव तय करेंगे, कहीं पर प्रशिक्षण शिविर लगेगा अखिलेश यादव तय करेंगे। तो सारी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के ऊपर है और इसीलिए अब उन्होंने अपनी रणनीति बदली है। रणनीति क्या बदली है? अलग अलग जिलों को पूरी टीम को बुला रहे हैं। वहाँ के पार्टी के जो लीडर हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो वहाँ के पार्षद हैं, पूर्व विधायक हैं, उन सभी लोगों को बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई सबसे महत्वपूर्ण कि गुटबाजी छोड़िए। गुटबाजी से पार्टी का लगातार नुकसान हो रहा है और 2024 में ऐसा ना हो, इससे बचिए। यही बात उन्होंने, आपको याद होगा, नैमिषारण्य में कही, लखीमपुर में कही और यही बात उन्होंने कल जब गोरखपुर की बैठक की तब भी यही बात सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से कही। कहा कि अब गुटबाजी का वक्त नहीं है, अब सबको मिलकर चुनाव के लिए तैयार होना है। तो आज भी कई जिलों को उन्होंने बुलाया, खासतौर से अगर बात कर लें जो कल लोग नहीं मिल पाए थे उनसे मिलने के लिए आज उनको कहा है। और लगातार अब यही तैयारी हो रही है कि कहाँ कहाँ प्रशिक्षण शिविर होना है। जैसे हरदोई में प्रशिक्षण शिविर की अभी तारीख आ गई है। गोरखपुर के जब कार्यकर्ताओं से बात की तो अब उनको कहा है कि आप अपना समय बताइए कि कब ये आप लोग प्रशिक्षण शिविर करेंगे। 4 लोकसभा सीटों का प्रशिक्षण शिविर गोरखपुर में होगा। देखिए
बहुत चैलेंजेस भी हैं और बहुत सारे हम कहें तो बहुत सारे 80 लोकसभा सीटों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी समाजवादी पार्टी अभी तैयार कर रही है कि कहाँ क्या क्या कार्यक्रम करना है। जैसे एक प्रशिक्षण शिविर है, फोकस कहाँ है, इस बार बूथ पर है। अखिलेश यादव को ये पता है कि अगर हमने अपने बूथ को मजबूत कर लिया तो इस बार 24 में शायद जो सिलसिला है हार का वो टूट सकता है। और इसीलिए लखीमपुर में भी जब प्रशिक्षण हुआ तो वहाँ भी फोकस बूथ के कार्यकर्ताओं पर था, 5000 कार्यकर्ता बुलाए गए। नैमिषारण्य सीतापुर में जब प्रशिक्षण हुआ तब भी बूथ के ही कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और यही कोशिश अब आगे भी हर एक जगह देखने को मिलेगी। अब बड़ी बड़ी यात्राएं नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोई हम कहें कि रैली नहीं कर रहे हैं। अभी फिलहाल कोई बड़े बड़े अपने रथ यात्रा को नहीं निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक जगह जाते हैं, प्रशिक्षण शिविर करते हैं, फिर वहाँ से एक दूसरी लोकसभा तक अपने रथ में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सड़क पर कार्यकर्ता रहते हैं, उनसे मिलते हैं। इसके अलावा हर एक कार्यकर्ता के घर जा रहे हैं, दुख में सुख में कहीं पर भी वो पहुँच जा रहे हैं। तो एक इमेज को भी बदलने की कोशिश है और कहीं ना कहीं कोशिश यही है जो कि 24 के लिए कैसे एक साल पहले और जो बनाई गई उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। जो चुनौती हमने बताई, जो पहली चुनौती थी कि चुनाव जिताऊ समीकरण पर फोकस है, इस पर ध्यान देना होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है। तमाम मेहनत के बाद भी कार्यकर्ताओं के अगर सीटों में इजाफा नहीं होता है तो मंथन एक नए सिरे से करने की आवश्यकता है और इस वक्त वही करते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया अनुभव, आपका पूरी जानकारी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।